हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। तो कल की क्लास में हमने आपको नदियों के बारे में पढ़ाया था और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। आज हम उनको सॉल्व करेंगे और कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि जो सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, कौन बताएगा। जल्दी से बताइए। सरयू रिवर किस नदी के पास है। क्वेश्चन बोला गया है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, कौन बताएगा। देखिए, जो सरयू नदी है, ये जो हमारी सरयू नदी है, ये घाघरा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। क्यों है, देखिए, जो भौगोलिक दृष्टि से सरयू नदी घाघरा नदी की एक मुख्य धारा मानी जाती है, ठीक है। इसलिए जो सरयू नदी है, ये घाघरा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। समझ में आया। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, विच रिवर फ्लोज थ्रू गोरखपुर। गोरखपुर से कौन सी नदी बहती है। देखिए, जो गोरखपुर से जो हमारी नदी बहती है वो राप्ती बहती है, ठीक है। देखिए, जो राप्ती नदी है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है और इसका जो उद्गम होता है नेपाल के मध्य हिमालय क्षेत्र में होता है, ठीक है। और ये सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर से होकर बहती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी गोरखपुर से कौन सी नदी बहती है, राप्ती। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, राप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अभी मैंने बताया था, जो राप्ती नदी का जो उद्गम होता है नेपाल के मध्य हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, ठीक है, नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, रामगंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ। बताओ, जो रामगंगा है किसकी ट्रिब्यूटरी है, बताओ, कौन बताएगा। देखिए, जो रामगंगा किस नदी की सहायक नदी है, जल्दी बताओ। देखिए, जो रामगंगा है, देखिए, रामगंगा नदी ये उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय क्षेत्र से निकलती है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो जो रामगंगा की जो सहायक है वो गंगा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन बताएगा। अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था, जो रामगंगा नदी, देखिए, ये क्या है, एक हिमालय नदी है, ठीक है। और इसका जो उद्गम होता है उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र के निकट होता है, ठीक है। वहां पे एक क्षेत्र पड़ता है अल्मोड़ा, उत्तराखंड में, वहां से, ठीक है। और ये हिमालय से निकलती है और पूरे वर्ष क्या होता है, वहां पे जल बना रहता है और ये उत्तर प्रदेश के बरेली, शाहजहांपुर और अन्य जिलों में कृषि के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो राम गंगा नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, हिमालय से, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, विच रिवर फ्लो थ्रू कानपुर। कानपुर से कौन सी नदी बहती है, कौन बताएगा। जल्दी से बताइए। देखिए, जो कानपुर है, देखिए, जो कानपुर ये क्या है, उत्तर प्रदेश का एक तो प्रमुख औद्योगिक नगर है और इसका जो विकास है गंगा नदी के किनारे होने के कारण हुआ है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए, जो कान विच रिवर फ्लो थ्रू कानपुर, तो कानपुर के किनारे कौन सी नदी बहती है, तो वो है हमारी गंगा नदी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। और डिटेल में बताया दे रहा हूँ आपको। देखिए, जो गंगा नदी है, ये कानपुर को जल है, व्यापार है, परिवहन है और औद्योगिक विकास में भी ये सहायता देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो कानपुर से जो हमारी गंगा नदी बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, कौन बताएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो हमारा जो वाराणसी है ये हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। देखिए, जो वाराणसी है ये विश्व के सबसे प्राचीन नगरों में से तो एक है, ठीक है। और यहाँ पर भगवान शिव की, इसे भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है और ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि वाराणसी में जो है गंगा स्नान और अंतिम संस्कार करने से क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए भी ये जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो वाराणसी से वाराणसी जो है किस नदी के किनारे है,
तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा गंगा नदी के किनारे। ठीक है, समझ में आया? ओके, अगला क्वेश्चन, विच रिवर फ्लो थ्रू प्रयागराज? प्रयागराज से कौन सी नदियां बहती हैं? कौन बताएगा कौन कौन सी? जल्दी से बताइए। देखिए जो प्रयागराज से हमारी दो नदियां बहती हैं, गंगा और यमुना। ठीक है, ये दो नदियां ही वास्तविक ये गंगा नदी जो है हमारी, गंगा और यमुना, ये नदियों का ये वास्तविक संगम है। ठीक है, और ये सरस्वती नदी का अदृश्य संगम भी माना जाता है, और इसी के कारण इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। ठीक है, जो देखिए हमारा कुंभ है और महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर होता है। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी बहती है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कौन बताएगा? देखिए जो हमारा सोन नदी का जो उद्गम होता है वो होता है हमारा अमरकंटक से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, डिटेल में। ओके आकाश, में डिटेल में बता दे रहा हूँ। देखिए जो हमारी सोन नदी है, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो पठार से, अमरकंटक के पठार से निकलती है, और अमरकंटक को नदियों का उद्गम स्थल भी माना जाता है, आपको बताया था। ठीक है, और यहाँ से नर्मदा और सोन नदी जैसी महत्वपूर्ण और भी नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो सोन नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर बहते हुए गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ठीक है, इतनी जानकारी काफी होगी। तो ध्यान रखिएगा, जो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक के पठार से। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन, सोन रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ? जो सोन रिवर है, यानी कि सोन नदी, वो किसकी सहायक नदी? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। देखिए जो सोन नदी है, इसकी जो सहायक नदी कौन बताएगा? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, नहीं तो मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ओके। ओके आकाश, आपने बिल्कुल सही बताया, जो सोन नदी की जो सहायक नदी है गंगा, बिल्कुल सही। ओके ओके विकास, आपने भी सही बताया। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो सोन नदी है इसकी जो सहायक नदी कौन सी है? गंगा। ये रट लेना चाहिए आपको, ध्यान रखना किसकी कौन सी सहायक नदी है, फिक्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। हेलो, तो बताइए उत्तर प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? देखिए जो उत्तर प्रदेश की जो सबसे पवित्र नदी है वो हमारी है, कौन बता रहा है? बता रहे हो आप? ठीक है, बिल्कुल आपने सही बताया, गंगा। ध्यान रखिएगा, तो उत्तर प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? गंगा। अच्छा, कोई बताएगा क्यों मानी जाती है? देखिए जो गंगा नदी है हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा में स्नान करने से क्या होता है, पाप पाप क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, और इसलिए उत्तर प्रदेश में जो हरिद्वार से आने के बाद गंगा अनेक धार्मिक नगरों जैसे कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी, यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, और कुंभ मेला जो है हमारा, गंगा जैसे जैसे जो हो गया कुंभ मेला और गंगा आरती जैसी परंपराएं हैं। ठीक है, तो इनका महत्व को दर्शाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ ईस्टर्न यूपी? बता, कौन बताएगा? कोई बताएगा? पूर्वी उत्तर प्रदेश का शोक क्यों कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बताओ किस नदी को? पूर्वी उत्तर प्रदेश का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो शोक कहा जाता है वो कहा जाता है घाघरा नदी को। देखिए ये उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदियों में से एक है, एक तो बात ये है। ठीक है, और ये नेपाल और हिमालय क्षेत्र से
क्या होती है, जल लेकर आती है, और जिसके कारण बरसात के मौसम में क्या होता है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार बार बाढ़ आती है। बहराइच हो गया है, जैसे हमारा गोंडा है, अयोध्या है, बलिया है, और इसके जितने भी आसपास में है। तो जो हमारी घाघरा की बाढ़ से क्या होता है, भारी जल होता है, जिससे क्या होती है, यहाँ पे हानि हो जाती है काफी, बारिश बाढ़ हो जाने के कारण। ठीक है, तो इसीलिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो शोक कहा जाता है, वो किस नदी को कहा जाता है, घाघरा को। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, घाघरा नदी किस नदी की सहायक नदी है, कौन बताएगा? अभी क्वेश्चन आ चुका है पहले, जल्दी से बताइए भैया कमेंट बॉक्स में। ओके, बिल्कुल सही बता रहे हैं। घाघरा नदी की जो सहायक नदी है, गंगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ये फिक्स क्वेश्चन है, इनको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में जरूर आएंगे। विच रिवर ज्वाइंस द गंगा नियर छपरा, कौन बताएगा? जो छपरा है, ओके, कौन बताएगा? कौन सी नदी जो है गंगा के पास छपरा से मिलती है, कौन बताएगा? ओके, ठीक है। देखिए, जो हमारी घाघरा है, ये क्या होती है, गंगा के पास छपरा से मिल जाती है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ओके, डिटेल में, ओके ओके, कोई बात नहीं, बता दे रहा हूँ, आप समझते रहिए बस। देखिए, जो घाघरा नदी है, ये उत्तर प्रदेश से निकलने के बाद कहाँ जाती है, पर बिहार में जाती है। ठीक है, और बिहार से छपरा, छपरा कहाँ पड़ता है, ये जो सारण जिला है, उसके निकट गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, और ये इसका जो ये संगम गंगा नदी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक बिंदु भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी मिलती है, घाघरा। अगला क्वेश्चन, बेतवा नदी किस नदी में मिलती है, कौन बताएगा? देखिए, जो हमारी बेतवा नदी है, ये यमुना से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केन रिवर ज्वाइन विच नदी, रिवर बताओ, केन नदी किस नदी से मिल जाती है, कौन बताएगा? देखिए, जो हमारी के नदी है, मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलती है, और उत्तर प्रदेश के बांदे जिले के पास यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहाँ से निकलती है, अभी मैंने बताया, ये मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलती है, और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पास यमुना से मिल जाती है। और देखिए, जो हमारी केन नदी है, ये अपने प्राकृतिक सौंदर्य, जल संसाधन, और केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी लखनऊ से होकर बहती है, कौन बताएगा? उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी है जो लखनऊ से होकर बहती है, कौन बताएगा? अभी मैंने बताया था, देखिए, गोमती नदी, ये क्या है, उत्तर प्रदेश से जो है लखनऊ से होकर गुजरती है हमारी गोमती नदी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंट। हाँ, देखिए, जो हमारी गोमती नदी है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। ठीक है, और राज्य के मध्य भाग से होकर ही बहती है, और लखनऊ शहर का विकास गोमती नदी के किनारे हुआ। ठीक है, अभी मैंने बता दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन, विच रिवर इज कॉल्ड द डॉटर ऑफ द सन, कौन बताएगा? यमुना को सूर्य की पुत्री क्यों कहा जाता है, बताओ। देखिए, जो हमारा हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, देखिए, जो हमारी यमुना है, ये सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन है। ठीक है, उसके अनुसार, इसी के कारण क्या है, यमुना को सूर्य पुत्री कहा जाता है। और यमुना नदी का जो धार्मिक महत्व बहुत ही अधिक है, और इसका जो संबंध है भगवान कृष्ण से है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी है, अभी बताया, यमुना नदी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है, कौन बताएगा? देखिए, जो हमारी यमुना नदी है, ये गंगा से मिलती है प्रयागराज में। ठीक है, अभी क्वेश्चन आया था पहले। ओके, समझ गए? ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो यमुना नदी का गंगा से कहाँ मिलती है, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन, विच रिवर पासेस थ्रू मथुरा, कौन बताएगा?
मथुरा शहर, जल्दी बताइए, मथुरा के पास कौन सी नदी बहती पास? देखिए जो हमारा मथुरा है ये किसके पास है? देखिए जो मथुरा है, देखिए एक तो ये भगवान श्री कृष्ण की जन्म जन्म स्थान है और यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो हमारा यमुना है ये किसके पास है? मथुरा के पास। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए जो हमारा चित्रकूट है ये हमारा स्थित है मादांकिनी के पास, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है ए, मादांकिनी। ये ध्यान रखिएगा, ये फिक्स क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चंस हैं आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और पहली क्लास में हमने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो करवा दिए, और इतने आपको काफी क्वेश्चंस हैं, और भी अगर लगेगा तो हम रिवीजन क्लास में वहाँ पे कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, जय हिंद।